तस्लीमुद्दीन की बात की शुरुआत ही गाली से होती थी और गाली से ही खत्म होती थी। लालू प्रसाद यादव जी को जब उन्होंने धमकी दी, धमकी के बाद लालू प्रसाद यादव जी के कदम थम गए। कई कारण थे उन दिनों। 1996 में घोटाले दर घोटाले, कई तरह के घोटाले की फाइल सीबीआई ने खोल दी थी। एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने बात की शुरुआत गाली से की। कोई ऐसा वाक्य नहीं जिसमें उन्होंने गाली नहीं दी। गाली देते रहे और वाक्य जब खत्म बात हुई उस समय भी गाली। मैं अभी बात करूंगा सीमांचल के गांधी, सीमांचल के आंधी, सीमांचल के कथित अपराधी, सीमांचल के दिग्गज राजनीतिज्ञ जो अब नहीं रहे, जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को एक बार दी थी बहुत बड़ी घुड़की और लालू जी दुबक गए। लालू जी की जुबान बंद हो गई और वह नाम है तस्लीमुद्दीन, जो अब नहीं रहे। सीमांचल का गांधी इसलिए उनको कहा जाता है या कहा जाता था क्योंकि गरीब गुरबों के बीच वो बहुत लोकप्रिय थे। 74 साल की उम्र में वो 8 बार विधानसभा के चुनाव जीते और 5 बार लोकसभा तक वो गए। माने जीवन पर्यंत उन्होंने राजनीति की और वो चुनाव जीतते रहे। सच तो ये है कि वो चुनाव किसी के बूते नहीं जीतते थे। मेरा मतलब थे तो वो राजद में, बाद उसके पहले कुछ पार्टी में थे वो, लेकिन बाद के दिनों में लालू यादव ने अपने राजनीतिक चातुर्य से उन्हें MY समीकरण के तहत मिला लिया। मिलाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह भी था, पप्पू यादव को बैलेंस करना। बैलेंस इसलिए हम कह रहे हैं कि पप्पू यादव एक बेलगाम घोड़े की तरह लालू काल में, पूर्णिया में वो दौड़ते ही नहीं थे बल्कि 2 लत्ती भी चलाते थे, और उनको बैलेंस अगर कोई करता था तो वो तस्लीमुद्दीन ही करते थे। हालांकि तस्लीमुद्दीन, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन साहब को कभी भी किसी तरह का कोई असंसदीय बात पप्पू यादव ने नहीं कही, जबकि तस्लीमुद्दीन की बात की शुरुआत ही गाली से होती थी और गाली से ही खत्म होती थी। एक बार की बात है, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो बिहार की राजनीति के अपराधीकरण पर बनने जा रही, वो BBC की थी। उस टीम में मुझे भी शामिल कर लिया गया था। उन दिनों एक दैनिक लीडिंग नेशनल दिल्ली में मैं था। मैं वहां गया। उन्होंने बात की शुरुआत गाली से की। कोई ऐसा वाक्य नहीं जिसमें उन्होंने गाली नहीं दी। गाली देते रहे और वाक्य जब खत्म बात हुई उस समय भी गाली। नतीजा यह कि वह डॉक्यूमेंट्री को ही डंप कर दिया। मेरा मतलब डॉक्यूमेंट्री बनी ही नहीं। अब अंदाजा आप कर सकते हैं कि तस्लीमुद्दीन गाली के भी पर्याय थे। बात मैं ये कर रहा हूँ 1996 के आसपास की बात। वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बन गए थे। उन पर कई तरह के मामले दर्ज थे, आपराधिक मामले थे, अभियुक्त थे वो। लूट, अपहरण, डकैती और रेप जैसे घृणित कार्य के आरोपों से वो घिरे हुए थे। उन्हीं दिनों उन्होंने देवेगौड़ा, HD देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे, उनके कैबिनेट में ये थे, उनके मंत्रिमंडल में ये थे। मेरा मतलब तस्लीमुद्दीन साहब बड़ा गजब सा उन्होंने काम कर दिया। उनके बहुत करीब के आदमी थे सीके इब्राहिम। मेरा कहने का मतलब देवेगौड़ा प्रधानमंत्री के बहुत करीब के, जो हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के अच्छे जानकार थे, राजनीति भी बेहतर जानते थे वो। सीके इब्राहिम से तस्लीमुद्दीन की बड़ी पटती थी। पटने के पीछे कारण कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी क्या हो सकता है, दोनों अल्पसंख्यक थे और देवेगौड़ा सीके इब्राहिम पर बहुत भरोसा करते थे। हालत ये कि एक बार उन्होंने बगैर मुख्यमंत्री,
मेरा मतलब कि लालू प्रसाद यादव की अनुमति और सहमति के उन्होंने एचडी देवगौड़ा का कार्यक्रम ले, ये 96 का 96 97 की बात। उस प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के कवरेज के लिए मैं गया था। दुर्भाग्य से मेरा आई कार्ड जो पीएमओ से जारी होता है वो कार्यालय में ही छूट गया था। एनीवे, मैंने कवर किया, लेकिन ये सीमांचल से लेकर पटना तक पूरा हलचल मच गया कि बिना मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के सहमति के कैसे एचडी देवगौड़ा ने वहां पर प्रोग्राम दे दिया। कई कारण थे उन दिनों। 1996 में घोटाले दर घोटाले, कई तरह के घोटाले की फाइल सीबीआई ने खोल दी थी। एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनने के बाद लालू प्रसाद यादव से कुछ दूरियां बनाने लगे थे, क्योंकि उन्हें सीबीआई में कुछ या तो मंत्रणा दी होगी या उनका अपना विवेक जागा होगा, या वो कुछ समझ गए होंगे लालू प्रसाद यादव जी के बारे में। हालांकि यह भी सच है कि एचडी देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री बनने के बाद लालू प्रसाद यादव से कुछ दूरियां बनाने लगे थे, क्योंकि उन्हें सीबीआई में कुछ या तो मंत्रणा दी होगी या उनका अपना विवेक जागा होगा, या वो कुछ समझ गए होंगे लालू प्रसाद यादव जी के बारे में। हालांकि यह भी सच है कि एचडी देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री बने थे उस समय प्रस्ताव देने वालों में एक लालू प्रसाद यादव भी थे कि एचडी देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाया जाए। हाँ, मैं बात अभी कर रहा था कि तस्लीमुद्दीन और लालू प्रसाद यादव जी, इन दोनों में भिड़ंत कैसे हुई। कार्यक्रम के कुछ ही दिनों पहले लालू प्रसाद यादव जी टेलीफोन किया उनको, मोबाइल का जमाना था नहीं। तस्लीमुद्दीन साहब ने कह दिया कि कह दो कि मैं अभी बात नहीं करूं। ये अंदर खाने की खबर है, और ये संयोग है कि उस समय मैं वहीं बैठा हुआ था। तस्लीमुद्दीन का मुझे एक इंटरव्यू करना था। दोबारा फोन आया लालू प्रसाद यादव जी का करीब 10 मिनट बाद, और उन दोनों में बड़ी हीटेड एक्सचेंज हुआ, बहुत हॉट एक्सचेंज हुआ, और उन्होंने कह दिया कि तुम्हें जो आपको जो बिगाड़ना है बिगाड़ लें, सीमांचल मेरा है, सीमांचल में मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। यही नहीं, उन्होंने एक बात और कह दी कि सीमांचल की एक अलग मैं मानचित्र बना रहा हूं, जिसमें सीमांचल को मैं खुद अलग करूंगा। हालांकि वो बांग्लादेश के बहुत करीब है, नेपाल के भी बहुत करीब है, बहुत स्ट्रेटेजिक जगह है वो। मेरा मतलब पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया। और लालू प्रसाद यादव जी को जब उन्होंने धमकी दी, धमकी के बाद लालू प्रसाद यादव जी के कदम थम गए। धन्यवाद। अभी आप देख रहे हैं ऑफ बीट। शायद यह खबर आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे मुझे खुशी मिलेगी, और आप कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।